ऐसा है, आपने देखा ये चर्चों में जो हो रहा है, जो चर्चों में चल रहा है, जो चर्चों में हो रहा है, जनता को हम सुख देने की बजाय उल्टा दुख दे रहे हैं। जनता इतनी पिसी जा रही है, जो बाढ़ आई है, जो बारिशों से तबाही हुई है, हम उसकी तरफ देख नहीं रहे। हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। जो हमारा काम है, जो एक एमएलए का काम होता है, जहाँ नुकसान होता है, जहाँ किसी की भरपाई कैसे की जाए, किसी को सुख है पहुंचाया जाए, हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। दो ही इंसान होते हैं, एक एमएलए और एक डीसी। एमएलए को जनता बना के लाती है, वो समाज की प्रॉपर्टी है, और डीसी ही जो सारा कार्य करता है, लोगों को रिलीफ देता है, तो डीसी का ही काम है। एक एमएलए, एक डीसी, और प्रशासन में हो गया ऊपर में कोई एसएसपी, वो सारी चीजें मिलता है। हम कोई गलत भाषा किसी को भी बोलेंगे तो अब ये बताएं, उसमें कोई गले में हार डालेगा? हम अगर गलत भी बोले और उसके लिए हम अच्छा भी सोचे, हमें अच्छा कहा जाए। एक एमएलए का काम होता है, एमएलए जब बनता है, जनता उसे बनाती है, लोगों को उन्होंने दिलों में राज करना चाहिए। डीसी कौन है? वो भी एक एमएलए की डिसीजन में आता है, और डीसी से ही एमएलए कितने भी काम करा ले। तो जब हम एक डीसी को ही गाली निकालेंगे, उसके परिवार को गाली निकालेंगे, तो उससे क्या हमें बताइए सुख मिलेगा? ये तो जनता का नुकसान किया हमने। जो किसी ने काम करना भी होगा, वो काम जो आज है वो कल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें वो काम करना है कि एमएलए की सीट पर बैठकर जो हमें आगे ले जाए। और हम जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं पहले बार बार आपको बोल रहा हूँ, रोडें टूटी हुई हैं, सब कुछ इतना नुकसान हो रहा है। लोगों की सब्जी तैयार हुई है, वहां 6 महीने लगा के वो मिहनत करते हैं, जमीन तैयार करते हैं, फिर सब्जी लगाते हैं, फिर सब जल्दी तैयार होती है, वो देखते हैं कब जम्मू जाएगी, हमारे पैसा आएगा। उनकी सब्जी वही खराब हो रही है। और जहाँ जो जम्मू के लोग हैं, जो चीज 20 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 100 रुपए किलो बिक रही है। महंगाई इसमें है। सिर्फ हमारी सोच में अगर हम सारा प्रशासन उसमें लग जाता कि ये रोड कैसे ठीक की जाए, लोगों की सब्जियां, राशन कैसे पहुंचाया जाए, इसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। श्रीनगर में हाहाकार मची हुई है, उस तरफ कोई नहीं देख रहा। जो चीज 10 रुपए किलो बिकती है, वो 50 रुपए किलो बिक रही है। एक तो जिम्मेदार वैसे ही मरा होता है, और जिम्मेदार की सब्जी वही खराब हो रही है, तो क्रैशेस तो अपने आप आएगा। एक एमएलए जो होता है, वो जनता का मसीहा होता है। उन्हें जनता को देखना पड़ता है। इनको कैसे हम एमएलए हैं, हम रिपोर्ट भेजी, रोड कैसी बनाई जाए, हम ये वोट करें कि हमें ये चीज कैसे की जाए और ठीक की जाए, जनता को यहाँ भी सुख मिले और वहां भी सुख मिले। यहाँ से राशन वालों को पहुंच रहा, और यहाँ के लोगों को सब्जी नहीं पहुंच रही। जो लोग बीमार हैं वो वहीं तड़प रहे हैं, और जो कोई कहीं किसी का काम आने वाला है वो भी फंसा हुआ है। और एक पत्थरबाजी चल रही है। जब पुलिस आती है तो वो अपना काम करेगी। आप पुलिस पे पत्थर बरसाओगे तो पुलिस क्या, पुलिस भी तो हमारे घरों की है ना, डीसी भी तो हमारे में से कोई है, पुलिस में, आर्मी में हमारे घर में से ही किसी का हमारे नहीं होगा, आपका नहीं, किसका होगा। तो जब आप कोई क्राइम करोगे तो पुलिस तो एक्शन लेगी। करते हैं हम, गाली निकालेंगे हम, तो हम डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। वो करा रहे हैं, वो उनका क्या लेना देना? क्या उन लोगों ने आपको बोला गाली निकालो? गाली निकालोगे आप, गाली निकालोगे आप, बुरा कहोगे आप, तो पार्टी है। मेरा तो पार्टी है इंसानियत की, मेरा किसी से लेना देना नहीं। मैं तो वो बात करूंगा जो इंसानियत की है। वहां मचेल में देखो कितना बुरा हाल, उस तरफ नहीं हम देखे लोगों को कैसे रिलीफ दिया जाए। जो लोग मरे हैं
उनको कैसे, उनके घरों को हम शांत करें, उनके मलम कैसे उनको लगाई जाए। उनको भरपाई तो हम उनकी जो मर गया पूरी नहीं कर सकते, पर कम से कम उनको हौसला चाहिए तो दे सकते हैं हम। उस रोड के बारे में तो सोच सकते हैं हम, वो नहीं। अगर बार बार बोलते हैं एक चाय वाला सीएम बन सकता है, सीएम से पीएम बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? आप भी अच्छी भाषा रखो, आप भी अच्छा काम करो, भगवान कहीं किसी को भी ले सकते हैं आगे, ऐसा कुछ नहीं। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं या 50 बच्चे होते हैं, सारे तो आईपीएस नहीं बनते, सारे केएस नहीं बनते। जो पढ़ेगा, जो पूरी लगन से रहेगा, वो पढ़ जाएगा, वो आगे चला जाएगा। अगर आपको एमएलए बनाया है तो जनता ने बनाया, कुछ आपने खूबियां देखी तो आपको जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ने सब ने वोट दिया और हमको एमएलए बना दी। और आप अच्छा काम करो, एमएलए से भी आगे जा सकते हो। हर आदमी को आप गाली निकालोगे, इंसान को इंसान नहीं समझोगे तो कैसे होगा? कभी आपने देखा कुत्ते को किसी ने बोला कुत्ते का पुत्र बन? कभी किसी ने नहीं बोला। इंसान को बोलते हैं, वो बंदे बंदा बन। देखा ना, बंदे को ही बोलेंगे वो बंदे बंदा बन, और बंदे से गंदा कोई होता ही नहीं है। इतनी बड़ी आपदा आई है, जिन लोगों पे आपदा आई है उन लोगों को पूछो उनका हाल क्या है। जिन जिन घरों में पानी बढ़ा, अभी तक उनमें गारा नहीं निकल सका, उनके कपड़े तक, राशन तक, बर्तन तक, किचन का सारा सामान, खाने को कुछ नहीं रहा। हम उन लोगों के पास जाएं, ग्रोड में जाएं, ये चीज हाल पूछे, जिससे क्या आपको जनता और हीरो बना दे। जब जनता हीरो बनाती है तो ईश्वर जरूर कृपा करता है। याद रखिएगा, जहां किसी की आवाज नहीं चलती वहां ईश्वर की चलती है, उसकी लाठी में बाज नहीं है। अभी हम लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, याद रखिए मेरी बात। अगर हमारे लिए जब आप अंदर हो जा रहे थे, आपने क्या बोला? स्ट्राइक कर दो, चक्का जाम कर दो। ये मतलब प्री प्लान था, ये पहले प्री प्लान था, ये सोची समझी साजिश थी। और एक आप उग्रवादी को हीरो बनाते हो, उसको हीरो बताते हो, लक्षण तोबा होना चाहिए। आप कौन सी जमात से हो? एमएलए हो या किसी कमांडर हो? एमएलए की ये भाषा नहीं होती है। एमएलए जनता का होता है, जनता चुन के लाती है। आप जो बोलोगे जनता को बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मगर आप अच्छा बोलोगे। अगर कोई गलत है आप उसे समझाओ, उसे आप रस्से में ला सकते हो, क्योंकि आप बड़े हो। चाहे बाप पुलिस में हो, बेटा एसएसपी बन जाता है, पर ये याद रखिए, पर बाप को भी वो फॉलो ऑर्डर करना पड़ता है। जब एमएलए बनता है तो समझो सर्वदा हो जाता है, सबके लिए बड़ा हो जाता है, एक ओहदा हो जाता है। तो एमएलए के कर्तव्य क्या होते हैं वो पहले हमने सीखना चाहिए, फिर एमएलए बनना चाहिए। मेरा सबके आगे यही प्रार्थना है। अभी जनता पे बहुत बड़ी आफत आई हुई है। जनता की हमें सुख लेने की बजाय हम जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये जनता को तो भगवान ही है। इसलिए याद रखिए, जो जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा फल लेगा। ये जो 2-3 साल हैं बड़े खतरनाक हैं, बहुत बड़ी बड़ी आफत आएंगी। इन आपसों से बचने के लिए जब कहीं अकाल पड़ता था तो राजे महाराजे बड़े बड़े जग करते थे, हवन करते थे, लंगर लगाते थे, उससे क्या आपदा कम हो जाए। आप लोग भी कुछ ऐसा करें, कोई जग कराएं, कोई हवन कराएं, कहीं पाठ कराएं, जिससे जो आपदा कम हो जाए। ये करने नहीं करने रहे और उल्टा हम भड़का रहे। अग्नि में अगर आप पानी भी डालोगे वो बरूद बन के निकलेगी, उसमें रेत डालोगे तो अग्नि बंद होगी। हम उसमें उल्टा पेट्रोल डाल रहे हैं,
भड़क रही है अग्नि, उसको एमएलए का काम होता है शांत करना, भड़काना नहीं। जब तक लॉ ऑर्डर कोई चीज है, अगर आपके पास कोई केस नहीं होगा, पुलिस पकड़ नहीं सकती। आप जनता से बाहर नहीं हो। जब भी आपने कोई किया तो मीडिया का जमाना है, ये मीडिया सामने आ जाती है। आपने किसको गाली निकाली, किसके लिए बुरा बोला, वो अगर एक जनता आम आदमी पे एफआईआर करानी हो तो पहले से जांच की जाती है। तो एक एमएलए पर ऐसे थोड़ी एफआईआर लग जाती है, पहले जांच होती है फिर एफआईआर रहती। और जो आपने बोला वो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में लोगों ने देखा। आपने अलग से वीडियो बना के ये आप क्या दिखाना चाहते थे, क्या जोड़ना चाहते थे? आप समाज की प्रॉपर्टी हो, और समाज की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बड़े संभाल के रखना पड़ता है, उसे बड़े धीरे से चलना पड़ता है, उसे बड़ा सहन शक्ति से रहना पड़ता है। तो मेरा सबके आगे ही प्रार्थना है, ऐसे गुमराह मत हो जाइए। आप भी अच्छा काम करें और दूसरों को भी समझाएं। अगर हो सके, आपने पंजाब में देखा, बाहर से जितने भी सिंगर हैं अरबों रुपया खर्च रहे हैं जनता के लिए, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। और यहाँ तो कोई नहीं आया, यहाँ पैसों की कमी थोड़ी शहर में, कोई गया आगे। कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो जा रही है। आप सब डीसी के पास जाओ, भाई यहाँ प्रॉब्लम है, आपने डीसी से काम लेना है, और आप उसी को ही गाली निकालोगे, उसके माता पिता को गाली निकालोगे, उसके भाई बहन को गाली निकालोगे। ये तो इंसाफ नहीं है, ये अच्छा नहीं है। नौकरी तो वो कर रहा है, उसके माता पिता को नहीं कर रहे हैं। कोई भी हो, एमएलए को बड़े सहन शक्ति से रहना पड़ता है, एमएलए को सुनना पड़ता है, सुनाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए मेरा सबके आगे ये प्रार्थना है, आप लोग जनता की सेवा के लिए आगे आए। जनता जहां जहां परेशान है, जिनके घर में आग लगी है, उन लोगों को पूछो क्या हाल है। आप तो अपने घर में बैठ के हर चीज मिल जाएगी और आप बोल भी सकोगे। तो बात है कि ऊपर वाले की जो लाठी है वो उसकी आवाज नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, छोटे ही बात से सब कुछ मैंने कह दिया। आप लोगों को सत्य का साथ देना चाहिए। आप उग्रवादी को हीरो बनाते हैं तो उसमें समाज आपको क्या समझेगा?